प्यार करते हो किसी से, बहुत चाहते हो उस इंसान को, लेकिन आपके मन में शायद से एक डर है कि वो इंसान मेरे कास्ट का या मेरे बिरादरी का नहीं है, तो पता नहीं मम्मी पापा कैसे मानेंगे, पता नहीं हमारे रिश्तेदार कैसे मानेंगे इस बात को, क्या वो लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे हमें, पता नहीं अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आता, क्या मुझे घर छोड़ के भागना चाहिए, मुझे तो डर लग रहा है। शायद इस वक्त आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को फेस करूं, कैसे उन्हें समझाऊं, क्या मुझे घर से भागना चाहिए। एंड मैं आज इसलिए आपको ये बोल रही हूँ बिकॉज़ मुझे रिसेंटली एक डीएम आया किसी से ऑन इंस्टाग्राम और उस इंसान ने मुझे अपना क्वेरी बताया, अपना सवाल पूछा, उसने अपना प्रॉब्लम मुझे बताया। एंड आई फील ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के मन में चलता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरकास्ट मैरिज। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों के पास यही प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस थिंग। तो मुझे जो डीएम आया है इंस्टाग्राम पे मैं वो आपके सामने पढ़ूंगी, बट आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन क्योंकि मैं उनका जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन करना चाहती हूँ, वो रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। सो लेट्स कीप दैट कॉन्फिडेंशियल। सो आई विल जस्ट रीड वॉट द पर्सन हैज़ रिटन एंड हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे फिर। सो शी राइट्स, हाई मैम, माई बॉयफ्रेंड इज़ ऑफ अदर कास्ट बट वी लव ईच अदर वेरी मच। फॉर अस ये कास्ट मैटर नहीं करता और उनके पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है, वो ओपन माइंडेड है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माई पेरेंट्स डोंट नो अबाउट माई रिलेशनशिप और दोनों काफ़ी कंजर्वेटिव है। डर लग रहा है उन्हें कैसे बताऊँ, मुझे पता है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। समटाइम्स आई फील लाइक रनिंग अवे। क्या करूँ? यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, लेकिन आप जितना भागने की कोशिश करोगे अपने प्रॉब्लम से, आपका प्रॉब्लम जो है वो आपके उतने ही पीछे पीछे भागते रहेगा। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर आप भागने को सोच रही हो देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द अल्टीमेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आपको अपने पेरेंट्स को ये बात बताना होगा। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, मतलब बोलने में कितना ईजी लगता है ना, अपने पेरेंट्स को जाके बताओ। आई नो इट्स नॉट ईजी बट यू हैव टू गिव देम अ चांस, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई दुश्मन नहीं है। यू हैव टू गिव देम अ चांस टू अंडरस्टैंड यू, लिसन टू योर सिचुएशन, समझने की कोशिश करो कि क्या है। अगर मेरी जो बच्चा है वो इतना प्यार करती है किसी से, हाँ वो इंसान कोई दूसरे कास्ट का है, लेकिन मेरे बच्चे की जो खुशियाँ हैं उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। सो यू नीड टू एक्सप्लेन द होल सिचुएशन टू देम, यू नीड टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड वॉट योर रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। वो इंसान आपके लिए क्या क्या मायने रखता है, आपको उन्हें समझाना होगा। अगर आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया डर के मारे और आप सोचते हो कि आप घर से भागोगे, मे बी आप चिट्ठी विट्टी लिख के आप घर से भागने की कोशिश करोगे, देन ट्रस्ट मी पूरी ज़िंदगी भर आप रिग्रेट करोगे, पछताओगे कि क्यों एक बार, बस एक बार मैंने अपने माँ बाप को ये बोला होता सामने से कि मम्मी पापा मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ, उस इंसान के बगैर नहीं जी पाओगी, आई रियली लव दैट पर्सन और मैं अपने पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस इंसान के साथ बहुत ही खुश हूँ। आपको स्टबर्न होना होगा, ज़िद्दी बनना पड़ेगा, डटे रहना होगा और फर्म रहना होगा, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को ये बात पक्का मतलब बताना ही होगा। डोंट थिंक ऑफ रनिंग अवे, डोंट थिंक ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। जब आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर रहे हो तभी आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, एकदम एटीट्यूड के साथ मत बात करो अपने माँ बाप को, बिकॉज देन दे विल फील हर्ट कि देखो हम लोग ने इतना मेहनत करके अपने बच्ची को पाला पोसा और वो ऐसा कर रही है हमारे साथ, धोखा दे रही है हमें, ऐसा बिहेव कर रही है वो, मतलब दे विल स्टार्ट फीलिंग इमोशनली वेरी वेरी हर्ट। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू टेक देम इन कॉन्फिडेंस, आप उन्हें प्यार से उन्हें समझाओ, लेकिन एट द सेम टाइम आप कॉन्फिडेंट रहो और फर्म रहो। मतलब आप उनके सामने मत पिघलना, आप सामने से ऐसे बोल दो कि मम्मी पापा मैं प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ क्योंकि इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी भर की खुशियाँ जुड़ी हुई है। एंड आप ज़्यादा ये धमकी मत दे दो कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ, मतलब आप तो ये बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि द मोमेंट यू से दिस कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, फिर वो लोग सोचेंगे कि ठीक है जाओ छोड़ के। तो आप सामने से ये मत बोलो कि आपको घर छोड़ना है,
हाँ, अगर आपके माँ बाप आपको धक्के मार के घर से बाहर निकालते हैं, फिर आपका उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप सामने से उनको ऐसे मत बोलो कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। आप बोलो कि मैं इधर ही हूँ, आपके साथ ही खड़ी हूँ, आपको मुझे घर से निकालना है, आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, मैं शादी करूँगी। आपके जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद के साथ ही मैं शादी करूँगी, आपके आशीर्वाद के बिना मैं शादी नहीं करूँगी। और अगर इस इंसान के साथ नहीं तो किसी भी इंसान के साथ शादी नहीं करूँगी। ये टाइम पे आप पर बहुत ही इमोशनल अत्याचार होने वाला है। यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने से आपके माँ बाप आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि देखो शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आप ऐसे मत करो, हमारा नाक कट जाएगा, सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो जाएगा। वो लोग भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। शायद से गुस्सा में वो लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दे विल स्टॉप टॉकिंग टू यू, दे विल नॉट वांट टू सी योर फेस, मतलब शक्ल मत दिखाओ, ऐसा बिहेव करेंगे। लेकिन आप उस टाइम पे गिव अप मत करना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पीरियड। ये टाइम पे आपको डटे रहना होगा और सामने से आप भी मतलब लगातार उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, मतलब आप गिव अप मत करना। सो इट विल बी अ कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन योर पेरेंट्स एंड यू इन टर्म्स ऑफ हु कैन कन्विंस हुम बेटर। तो शायद आपके माँ बाप आप पर हाथ उठाने की कोशिश करेंगे, आपके जो मोबाइल फ़ोन है वो आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप घर से निकल ही नहीं सकते हो, किसी से मिल नहीं सकते हो, एंड वो लोग पैनिक हो जाएंगे ये टाइम पे। बट यू हैव टू बी वेरी काम, कॉन्फिडेंट कि मम्मी पापा आपको जो करना है करो, मैं इस इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ, आपके आशीर्वाद के साथ ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं हमेशा इस इंसान के साथ खुश होने वाली हूँ। लेकिन अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे शादी किसी के साथ करवाना चाहते हो तो आई विल नॉट डू इट, आई एम टेलिंग यू ऑल। और ना ही मैं कहीं जाने वाली हूँ यहाँ से, मैं इधर ही हूँ, लेकिन आई विल मैरी ओनली एंड ओनली विथ योर ब्लेसिंग्स एंड ओनली टू द पर्सन हुम आई लव। देखो, पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि हमें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमने पाला पोसा तो हमें पता है, वी हैव द राइट एंड वी नो कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी राइट कि वो तो उनका नज़रिया है देखने का, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है कि जो उनका डेफिनेशन होता है ऑफ अ बेस्ट ग्रूम या बेस्ट दूल्हा और जो आपका डेफिनेशन होता है बेस्ट दूल्हा का वो मैच होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो उनका नज़रिया आपके नज़रिए से बहुत अलग है। सो as per them maybe they are not wrong but even you are not wrong. So it is ultimately कि कौन किसको किस तरीके से कन्विंस कर सकता है। शायद वो लोग सोचते हैं कि उन्हें नहीं पता, मेरे बच्चे को तो नहीं पता कि प्यार क्या होता है, वो शायद से अट्रैक्शन होगा, लस्ट होगा, शायद से मेरे बच्चे को लग रहा है कि वो प्यार करती है उस इंसान से, पता नहीं वो इंसान कैसा है किस तरीके का है। हमने तो इतने सालों से अपने बच्चे को मेहनत से मतलब पूरा खून पसीना बहा के वी हैव रेज्ड आवर चाइल्ड, एंड पता नहीं आगे जाके शादी के बाद वो इंसान अलग कास्ट का है, उनका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज, पता नहीं हमारे बच्चे कैसे फिट होने वाली है वो कल्चर में, कैसे अडाप्ट करने वाली है। लोग क्या कहेंगे कि देखो माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए मतलब एक दूल्हा भी नहीं ढूंढ पाए वो लोग। सो उनके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। बट सी दे आर नॉट रॉन्ग इन देयर प्लेस, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपने जिस इंसान को चुना है, हाँ वो अलग कास्ट का है, लेकिन एज अ पर्सन वो आपके लिए एकदम बेस्ट है, सही इंसान है। क्यों सही इंसान है वो आपको समझाना होगा। आपके माँ बाप डर रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेंगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, नाक कट जाएगी, ये वो ताने मारेंगे। लेकिन लोगों का काम है ना कहना, कुछ भी हो जाए। मतलब अगर आपने कास्ट में भी शादी किया या कास्ट के बाहर शादी किया, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यू नीड टू स्टैंड बाय योर पेरेंट्स एंड टेल देम कि देखो मम्मी पापा मैं आपके साथ हूँ, मैं ज़िंदगी भर आप दोनों का ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूँगी, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। बट मैं जो मांग रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ मेरी जो खुशियाँ हैं मैं सिर्फ वो ही मांग रही हूँ और कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे। आई लव यू बोथ, यू ऑल आर माई पेरेंट्स, और आपके आशीर्वाद के बिना ये मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं खुशी खुशी किसी के साथ सेटल होना चाहती हूँ और मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। ये कास्ट और ये सब मुझे पता है लोगों का
लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे, कुछ ना कुछ ताना मारते रहेंगे, बट अगर आप दोनों ही मुझे नहीं समझेंगे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि पूरा दुनिया मुझे समझे, राइट? पेरेंट्स जो होते हैं पहले दे हैव टू अंडरस्टैंड, देन द होल वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड। तो इसलिए आई रियली रियली वॉन्ट योर सपोर्ट। एंड मैं घर छोड़ के भाग सकती थी, लेकिन मुझे वैसा सब नहीं करना था, बिकॉज आई ट्रस्ट यू बोथ, मम्मी पापा, आई ट्रस्ट यू दैट you only will understand me, you will understand my situation, you will understand my feelings, my happiness, my emotions, and I promise you I will always be there for you, for both of you। आपके बुढ़ापे मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आप दोनों का ख्याल रखूँगी, बट प्लीज़ मुझे इस वक्त आप दोनों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता है कुछ लोग ना धमकी भी देते अपने मम्मी पापा को कि मैं अपना जान दे दूंगी अगर आपने मेरे मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया तो। यू डोंट हैव टू डू दैट। मतलब अगर एक मैच्योर तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, देन यू डोंट इवन हैव टू गिव देम धमकी कि मैं ना सुसाइड कर दूंगी, मैं अपना जान दे दूंगी, ये वो वगैरह वगैरह। वो सब ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। आप बस उन्हें ये बोलो कि देखो मम्मी पापा, अगर आपने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, अगर आपने मुझे एक्सेप्ट, मेरा जो इंटरकास्ट वाला जो प्रपोजल है, मेरे जो रिलेशनशिप है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तो किसी दूसरे के साथ शादी तो करूँगी नहीं, साथ ही साथ मैं एक जिंदा लाश बन के घूमने वाली हूँ। आई विल बी इन डिप्रेशन। मैं सुसाइड नहीं करूँगी, लेकिन मैं ज़िंदगी भर सैड फील करूँगी। एंड आई नो एज पेरेंट्स आप वो बिल्कुल नहीं चाहोगे। आप तो यही चाहोगे ना कि बच्चा हमेशा खुश रहे। और ये बताओ, कौन से माँ बाप अपने बच्चे को खुश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं? एवरी पेरेंट वॉन्ट्स टू सी देयर बच्चा हैप्पी। दैट इज़ वाई मैं कह रही हूँ कि आपको उन्हें प्यार से समझाना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी होगी। यू कैन नॉट थिंक ऑफ रनिंग अवे। भागना बहुत ईजी होता है। आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं अपने मेरे कुछ फ्रेंड्स का भी कुछ ऐसा केसेस हुआ है ऑफ इंटरकास्ट, एंड आई नो कि दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू रन अवे। लेकिन मैं जब उनसे बात करती हूँ, मैं हमेशा यही सोल्यूशन देती हूँ कि भागो मत यार, बात करो। वो आपके पेरेंट्स हैं, बस उन्हें एक मौका दो। टेल देम, express it to them, because if they don't understand you, nobody else will. So just give them a chance, speak to them and convince them, and I'm sure वो लोग definitely मानेंगे। तो I hope इससे आपको थोड़ा बहुत मदद मिलता है to solve your problem for intercaste marriage, because intercaste marriage का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन किस तरीके से आप डील करते हो, किस तरीके से आप ये सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो, वो सिर्फ वक्त ही बताएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके वो लोग शादी कर पाते हैं, ज़िंदगी भर वो बस खुश फील करते हैं कि थैंक गॉड मैंने अपनी मम्मी पापा को बोला इस बात को, उन्हें समझाया, उन्हें कन्विंस किया, उनका आशीर्वाद भी मिल गया, और आज वो लोग सेटल हो चुके हैं विद द पर्सन ऑफ देयर चॉइस। सो आई वुड सजेस्ट डू ट्राई दिस आउट। एंड ऑल्सो टू मैं बाकी दर्शकों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि पहले के ज़माने से लेके अभी तक इंटरकास्ट मैरिज इतना बड़ा डील क्यों क्रिएट करते हैं लोग? मतलब वाई डू दे थिंक कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? क्यों? ये कहाँ से शुरुआत हुई है? व्हाट इज़ द होल प्रॉब्लम बिहाइंड इंटरकास्ट मैरिज? अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको हमेशा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोज़ जो मैं डालती हूँ चैनल पर, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड येस, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। तो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।